नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दी कंटाप। उर्दू के एक मशहूर शायर हैं मोहम्मद इकबाल। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां आज भी हर इंसान के जुबान पर है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तां हमारा। ये चीजें कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान से खोती जा रही है। हम मजहब को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, एक दूसरे के प्रति बुराइयां, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना को पैदा किया जा रहा है। और वो पैदा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट बैंक। ये राजनीतिकरण कर कर हम हिंदू और मुसलमान जो भाई की तरह रहते थे उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये कोशिशें हर बार असफल हो जाती है, क्योंकि आए दिन चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, क्योंकि वो इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है, वो ऐसी चीजें कर ही देता है जिससे यह साबित हो जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अगर एक हिंदू को तकलीफ होती है, मुसलमान को भी दर्द होता है। और यह साबित किया है मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले महबूब नाम के एक मुस्लिम शख्स ने। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो कोई बनी बनाई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ये एक हकीकत है जो कल हुआ है। दरअसल एक लड़की जो हिंदू है वो आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के नीचे जाकर पटरी पर लेट जाती है। लेकिन तभी एक शख्स फरिश्ते की तरह आता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और बचा भी लेता है। दरअसल महबूब नाम का वो शख्स उस पटरी पर उस लड़की का हाथ तब तक थामे रहता है, उस लड़की को तब तक पटरी से दबाए रखता है जब तक उसके ऊपर से वो पूरी ट्रेन गुजर नहीं जाती। यह ट्रेन एक मालगाड़ी है और आप और हम बेहतर जानते हैं कि मालगाड़ी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से कितनी लंबी होती है। जितनी देर तक वो मालगाड़ी क्रॉस करती रही तब तक वो महबूब, आज पूरे देश का जो महबूब बनकर उभरा है, उस लड़की की जान बचा लेता है। और ये एक संदेश है उन सभी राजनीतिक पार्टी और उन भगवाधारी और उन संघियों के लिए जो हर बार आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होती है। वो गोदी मीडिया जो मुसलमानों को हमेशा नीचा दिखाती है, हमेशा नफरती बताती है, हमेशा ये बताने की कोशिश करती है कि उनके दिल में देश प्रेम नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो नफरती है, वो देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मगर ऐसा नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुसलमानों ने भी इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए कि कैसे उस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की की जान बचा लेता है। ये वही मध्य प्रदेश है, ये वही मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है जहां कुछ दिन पहले एक औरत का घर और उसके पति का ऑटो सिर्फ इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। उन्हें उनके घर से भगा दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। उन्हें इस बात की धमकी दी जाती है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो आज तुम्हारा घर जलाया है, कल तुम्हें भी जला देंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। लेकिन आज वही मुसलमान शख्स, आज उसी कौम का एक शख्स एक हिंदू को बचाता है और इस बात का संदेश देता है कि आज भी इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे एक हैं, सारे भाई हैं और सारे एक साथ रह सकते हैं, चाहे लाख में बांटने की कोशिश करो। अब मैं सुनवाता हूं आपको महबूब की बातें जो उस बच्ची, उस लड़की को बचाने के बाद उसने कही। आप महबूब की बातें सुनिए। हमारे महबूब भाई हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई जो ट्रेन के नीचे आ गई थी। बताइए महबूब भाई, कैसे क्या हुआ था? हम लोग ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ से आ रहे थे तो ट्रेन मालगाड़ी चल रही थी तो वो मंदी हो गई। मंदी होने के बाद हम लोगों ने क्या ऊपर से निकलेंगे, ऊपर से हम चढ़ के निकल गए थे तो हमारे दोस्त निशान भाई करके वो ट्रेन के नीचे से निकले थे। तो उनके पीछे से एक लेडीज आ रही थी
तो हम निकलने के बाद निकले तो जिशान भाई निकले तो ट्रेन चालू हो गई थी, बीच में वो लेडीज़ फंस गई थी। तो उस लिहाज से वो है ना वहाँ पर मतलब उनका हाथ जो ना ट्रेन के पास था, सर भी करीब था, पंजों के करीब था। तो उसकी वजह से एकदम हमने देखा कि यार ये मुसीबत में है, तो एकदम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं उनकी जान बचाने के लिए कूद गया। फिर क्या हो सकता है मेरी बहन भी होंगी, कोई भी हो सकता, अपना ही होता या दूसरा होता। बेशक तो बेशक इसलिए सही मैंने सोचा कि एक इंसानियत के नाते उनको मतलब मदद की जरूरत है। तो ये वीडियो, ये घटना उन तमाम संघियों, उन तमाम गोदी मीडिया, उन तमाम राजनीतिक पार्टी के मुंह पर तमाचा है, जो ये हर बार अपने वोट बैंक के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं को मुसलमान से अलग करते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं का मुसलमान दुश्मन है। अब मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं जो इस घटना के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में ट्विटर पर डाला है। सबसे पहले ब्रजेश राजपूत हैं, इन्होंने लिखा है कि जाको राकेश साइया मार सके ना कोई। एक किशोरी भोपाल में मालगाड़ी के आगे छलांग लगाई, तो युवक महबूब ने किशोरी को बचाने के लिए लगाई मालगाड़ी के आगे छलांग। बरखेड़ी फाटक के पास रेलवे ट्रैक की घटना है। ये ब्रजेश राजपूत हैं, इन्होंने डाला है। उसके बाद वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने लिखा है कि भोपाल के बरखेड़ा फाटक का बताया जा रहा है ये वीडियो। एक किशोरी ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसी दौरान वहां खड़े महबूब नामी एक शख्स ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई। लड़की को पटरी के बीच गिराया, ट्रेन ऊपर से गुजर गई, अब दोनों सलामत हैं। आलोक पुतल लिखते हैं कि भोपाल के बरखेड़ा फाटक में मालगाड़ी के सामने कूदी लड़की को बचाने के लिए महबूब नामक युवक पटरी पर कूद गया। महबूब ने लड़की को पटरी के बीच पकड़े रखा जब तक पूरी ट्रेन ऊपर से गुजर नहीं गई। अब विनोद कापड़ी लिखते हैं कि महबूब को लाखों करोड़ों सलाम और दुनिया जहां की मोहब्बत। उसके बाद कासिफ हैं, ये भी एक पत्रकार, इन्होंने लिखा है कि एक युवती ने आत्महत्या के नजरिए से चलती मालगाड़ी के आगे छलांग लगा लिया। वहां पर मौजूद युवक महबूब ने किशोरी को बचाने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। लड़की को पटरी के बीच पकड़े रहा जब तक ट्रेन ऊपर से निकल नहीं गई, दोनों सुरक्षित हैं। भोपाल के बरखेड़ा फाटक का वीडियो है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्मल पैसेंजर गाड़ी से लंबी होती है मालगाड़ी, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इन्हें पूरा क्रॉस करने के लिए। उस 15 से 20 मिनट तक उस युवक जिसका नाम महबूब है, उस लड़की को थामे रखा। अगर 1 इंच भी, चाहे वो महबूब का सर ऊपर हो जाता, चाहे उस लड़की का, तो जान जा सकती थी। लेकिन जाको राकेश साइया मार सके ना कोई। अल्लाह का फरिश्ता बनकर महबूब उस लड़की के पास गया और आज दोनों सुरक्षित हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या हिंदू मुसलमान अलग हैं? क्या मजहब के नाम पर बांटना राजनीतिक पार्टियों के लिए सफल हो सकता है? जब तक महबूब जैसे लोग इस दुनिया में है, इस देश में है, हिंदुस्तान को कभी धर्म के नाम पर बांट नहीं सकता। चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो भगवा का मामला हो, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपनी पूजा करती हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी हम सबको बांटने की कोशिश सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बनाना है। तो ये संदेश उन तमाम देशवासियों के लिए भी है, उन बच्चों के लिए भी है जिनके मन में ये गंदगी भर गई है कि हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मुसलमान हिंदुओं का नहीं है। इन सबको अपने दिमाग से निकालिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो स्कूलों में जाकर धर्म के नाम पर आपस में बैर कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक बच्चा जो अभी भविष्य देश का, वो आपस में लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म अलग है और सामने वाले का धर्म अलग। तो ये देश के भविष्य के लिए एक खतरा है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश हमारा बच जाए। धन्यवाद।